हाँ बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो में दो वेक्टर्स के एडिशन का समझा था कि दो वेक्टर अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन होती है और उसका मैग्नीट्यूड हम r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर से देते हैं। आज हम इस बेसिक फॉर्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सपोज अपने पास में क्वेश्चन है कि हमें 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे, हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इस चीज़ के लिए हमें फॉर्मूला ध्यान है पहले से ही कि r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अलग अलग एंगल्स के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यूज़ ध्यान होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 0 डिग्री के लिए निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें cos 0 की वैल्यू 1 हुई। तो आपके पास में r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a b की जगह 4 और cos थीटा cos 0 की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये 24 और ये 16। तो अपने पास में टोटल सम जो आया वो रूट 49 रहा और रूट 49 अपने पास में 7 होता है। तो हमें वैसे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल 0 डिग्री होता तो उनका रिजल्टेंट उनके सम के इक्वल होता है। एक छोटा सा एग्जांपल अपन और लेते हैं। मान लीजिए एंगल थीटा है तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a b कॉस 60 प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये कितना रहा 9 + 12 + 16, दिस इज रूट 37। काफ़ी इजी है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 150 डिग्री का। cos 150 की वैल्यू माइनस रूट 3/2 होती है। अगर हमें इन वैल्यूज़ को निकालने में प्रॉब्लम है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक मैथ्स वाले वीडियो लेक्चर्स में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में ए स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज़ cos 150 की वैल्यू माइनस रूट 3/2 और 4 का स्क्वायर। तो ये अपने हो गया बेटा 9, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 12 रूट 3 प्लस 16। तो ओवरऑल ये रिजल्टेंट हमारे पास में रूट ऑफ 25 माइनस 12 रूट 3 न्यूटन आता है। इसी एडिशन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फॉर व्हाट कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें कि किन कंडीशंस के लिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट किसी एक के परपेंडिकुलर होगा। तो माना कि अपने पास में ये वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, वो अपन देखेंगे क्या है, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने पहले रिजल्टेंट बना दिया। अब अपने पास में यहाँ पर कहीं पे वेक्टर बी ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्टेंट ये वाला होगा। और ये रिजल्टेंट अपने अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पर है, जो कि इस ए के अपन ने परपेंडिकुलर बनाया। तो अपने पास में ये वाला आ गया एंगल बी। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरा जो रिजल्टेंट है वो उसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। देखिए आगे बढ़ाते हैं। तो रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। दूसरा अल्फा 90 है, तो अपने पास में 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा था बेटा।
अब अल्फा 90 होगा, इसका मतलब ये अपने पास में 1/0 होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो cos थीटा इक्वल टू -a/b। अब अपन जानते हैं थीटा नेगेटिव कहाँ होगा, cos थीटा नेगेटिव कहाँ होता है बच्चे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ के लिए हमारे पास में थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सवाल है कि किस एंगल के लिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अच्छा दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के बोले हैं, और रिजल्टेंट जो है वो किसी एक के परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमने हमारे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रिजल्टेंट हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर ये ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये आपस में परपेंडिकुलर कभी नहीं हो पाएंगे, मतलब रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं आएगा। अब इसी में एक दूसरे तरह का क्वेश्चन और बनता है कि अपने को दो फोर्स दे दिए और उनका रिजल्टेंट भी दे दिया, ठीक है, और अपने को उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो अपन इस फॉर्मूले को याद करने के बजाय पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आर ए बी सब गिवन है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दोनों का ट्रांसपोजिशन अपन ने इस तरफ कर दिया तो 2ab cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab नीचे चला जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू ये आई। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास में माना कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट 2 न्यूटन है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया बेटा, वही कभी भी देखो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश ना करें, बेटर है अपन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ें। तो अपन ने जो फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर एज इट इज अप्लाई किया। यहाँ से आप cos थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अपॉन दिस वन। तो ये आपके पास में कितना आ गया, -96/96, जो -1 होता है। अब cos थीटा की वैल्यू -1, थीटा इक्वल टू 180 के लिए होगी। इसी तरह से मान लीजिए अपने को 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट 6 न्यूटन कब हो ये फाइंड आउट करना है। तो सेम अपन ने अप्लाई किया बेटा, 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 96 cos थीटा। तो आपके पास में ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में क्या बचेगा, -64/96। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -2/3। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। अपने पास में दो फोर्स थे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, इनका मिनिमम 2 न्यूटन हो सकता है और इनका मैक्सिमम 14 न्यूटन होगा। मतलब इन दो फोर्स का रिजल्टेंट 2 न्यूटन से कम नहीं होना चाहिए और 14 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी हमें सवाल में पूछा गया है कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के बीच में किस एंगल के लिए रिजल्टेंट 1 न्यूटन होगा। तो हमें मालूम है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन इसको मैथमेटिकली देखें कि क्या कंडीशन आती है। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 96 cos थीटा आ गया। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट cos थीटा इक्वल टू -99/96। ध्यान रखें बेटा, ये जो वैल्यू आ रहा है -1 से छोटा है और हमारे पास में cos थीटा का रेंज -1 से +1 होता है। तो cos थीटा की और sin थीटा की वैल्यू कभी -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो अगर कहीं मैथमेटिक्स करते समय अपने पास में ये आ जाए कि cos थीटा -1 से छोटा है तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह से अपने को ये मालूम है बेटा 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का मैक्सिमम 14 न्यूटन होगा
उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और यहाँ पे 15 न्यूटन पूछा है तो ये भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार मैथमेटिकली करेंगे। तो 15 स्क्वायर अपन ने वापस पूरा वही फॉर्मेट अप्लाई किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 125/96। अगेन cos थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन +1, इसलिए ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं होगा। आप इन क्वेश्चंस को स्नैपशॉट लेके फिर बाद में सॉल्व करें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का बहुत अच्छा यूज लेके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इसी तरह से एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अपन और लेके चलते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट रिजल्टेंट आर पॉसिबल ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल थीटा। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, उनके मिनिमम वैल्यू a माइनस बी से मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। a माइनस बी कब आएगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा, और a प्लस बी कब आएगा? 0। इसका मतलब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देयर मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 180 डिग्री, और इनका मिनिमम a माइनस बी और मैक्सिमम a प्लस बी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार और समझते हैं। मान लीजिए हमें कभी रेंज पूछा जाए कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को ऐड करें, या कोई वेक्टर 3 वेक्टर 4 को ऐड करें, तो उनका मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो 3 और 4 का मिनिमम 1, मैक्सिमम 7। इसी तरह से 5 और 8 का मिनिमम 3, मैक्सिमम 13। 7 और 17 का मिनिमम, ठीक है, 7 और 17 का मिनिमम 10 और मैक्सिमम 24। अभी यहाँ पे रिजल्ट को ध्यान दें बेटा, यहाँ पर 7 और 17 का मिनिमम 10 आ रहा है, जो कि 7 से छोटा नहीं, बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर 5 और 8 का मिनिमम 3 आ रहा है। तो हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशंस भी एनकाउंटर होती हैं, तो हम इनका ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।